Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Class रूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 12th केमिस्ट्री करने जा रहे हैं कि जिसमें कि हमारा ऑनगोइंग चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और हमने पिछले भाग में किया था वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन, है ना। ये हमने सारी चीजें देखी थी और वहां से हमने उसमें ग्राफ का एक स्लोप भी निकाला था, यानी इक्वेशन ऑफ ग्राफ पाइजिकल टू एक्स प्लस सी के हिसाब से हमने निकाली थी, जिससे कि मैंने बताया था क्वेश्चंस भी आपके बनते हैं। तो आज हमें इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करने, न्यूमेरिकल्स करने हैं मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर, है ना, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ये सारे के ऊपर हमें न्यूमेरिकल करने हैं। तो इनको करने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड। हमें बात करनी है न्यूमेरिकल हमारे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और हमारी जो कंडक्टिविटी होती है, ठीक है, उसके ऊपर कंडक्टिविटी, ठीक है ना, डिसोसिएशन कांस्टेंट, कंडक्टिविटी एंड आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। चलिए, तो मोलर कंडक्टिविटी आपको पता है, मोलर कंडक्टिविटी डेल्टा एम से डिनोट करते हैं। कितनी होती है? K इंटू 1000 अपॉन m। ये हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी आपको कराई थी ऐसे, ठीक है। उसके बाद आपके पास मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसे डिनोट करते हैं? आपका लैम्डा m इनफाइनाइट से, मोलर कंडक्टिव इनफाइनाइट डाइल्यूशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, आपको बताया था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, ठीक है ना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा और कितना होता है अल्फा? आपको होता है लैम्डा m अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट m, ठीक है ना। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए रिलेशन है। और अभी बचता है हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट डिनोट किया जाता है के ए से। कितना होता है? सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। हमने एबनॉर्मलिटी जब की थी तो वहां पे आपने देखा होगा, इस तरीके से हमने निकाला था। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, जहाँ पे सी क्या है? ये आपकी कंसंट्रेशन है। सी क्या हो गई? कंसंट्रेशन, है ना। सी कंसंट्रेशन हो गया, अल्फा आपको पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इस तरीके के क्वेश्चंस हमको करने हैं, ठीक है ना। जैसे कि एक क्वेश्चन है हमारे पास, कंडक्टिविटी द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001028 0.1028 मोल लीटर इनवर्स एसिटिक एसिड is 4.95 into 10 raised to the power minus 5 centimeter square. Simon centimeter square. Calculate its dissociation constant, यानी Ka निकालना है dissociation constant, if lambda infinite m for acetic acid, lambda infinite m for
acetic acid is 390 आपको दिया हुआ कितना 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आपको क्या दिया हुआ, लैम्डा इनफाइनाइट दिया है। कंडक्टिविटी दी है आपको, एसिटिक एसिड की कंडक्टिविटी कितनी दी है आपको 4.95 into 10 की पावर -5 साइमन सेंटीमीटर, यानी है आपके पास के की वैल्यू है। कंडक्टिविटी मैंने बताया था ना, कंडक्टिविटी को के से डिनोट करते हैं, कप्पा। कंडक्टिविटी को हम के से डिनोट करते थे, कप्पा। वो दिया है कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड इज दिस, इतना दिया है। कंडक्टिविटी ऑफ दिस मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स किसकी यूनिट होती है, आपकी जो मोल लीटर इनवर्स है हम कंसंट्रेशन के लिए करते हैं डिनोट, जनरली कंसंट्रेशन। तो ये आपको सी की वैल्यू दी है, कंसंट्रेशन दिया है कितना 0.001028, ठीक है ना। और आपको लैम्डा इनफाइनाइट हम इतना दिया, ठीक है ना। आपको निकालना है के ए, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो आपको पता है के ए निकालने के लिए क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है ना। ये होता है के डिसोसिएशन। और मेन चीज है अल्फा, सी आपको दिया है, अल्फा आपको निकालना है। अल्फा कैसे निकालते हैं, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट एम से निकालते हैं। लैम्डा इनफाइनाइट आपको दे रखा है, लैम्डा एम निकालना है। लैम्डा एम आप मैंने बताया मोलर कंडक्टिविटी, उसका फॉर्मूला के इंटू 1000 अपॉन एम। एम मतलब आपका मोलैरिटी कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में, है ना। मोलैरिटी तो होती है मोल लीटर इनवर्स, मोलैरिटी तो क्या है मोल लीटर यानी कंसंट्रेशन, है ना। तो इस तरीके से आप सबसे पहले डेल्टा एम निकाल लीजिए। डेल्टा एम कितना बताया हमने, के इंटू 1000 अपॉन एम। तो के की वैल्यू आपको दी है ना। के की वैल्यू कितनी दी है, के आपको दिया है 4.95 इंटू 10 की पावर -5, ये आपको के दिया है, इंटू 1000 अपॉन कैपिटल एम। कैपिटल एम यानी कंसंट्रेशन 0.001028, ये आपको इस तरीके से दी है ना। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप। कैलकुलेट करोगे तो आप देखेंगे कितना बैठ रहा है हमारे पास। अगर मैं यहाँ से क्या करूं, दो यहाँ से डेसिमल हटाता हूं तो मेरे पास 1 2 3 2 2 4 2 6 ऊपर 10 की पावर 6 आ जाएगा, है ना। और यहाँ से हटाएंगे तो इधर 10 की पावर 2 आ जाएगा, 2 0 आ जाएंगे, है ना। इस तरीके से अगर मेरे पास बचा 495 डिवाइडेड बाय 1028, और ऊपर देखेंगे, ऊपर मेरे पास 10 की पावर 6 और 10 की पावर 3, 10 की पावर 9 और 10 की पावर -5, 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 बचा। और नीचे क्या है 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 2 ऊपर गया तो 10 की पावर 4 माइनस 10 की पावर 2, ये आ जाएगा 10 की पावर 2। अब 495 को जब हम डिवाइड करें किससे, 495 को डिवाइड करें आप, 495 डिवाइडेड बाय 1028, यह आएगा आपके पास 0.4815, है ना, इंटू 10 की पावर 2। अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है तो डेसिमल को क्या करेंगे, 4 के बाद मैं शिफ्ट करूंगा, है ना। 4 के बाद शिफ्ट करूंगा, 4 के बाद शिफ्ट करूं, ठीक है ना। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं 4.815, है ना। और हमें पता है कि जब हम राइट की तरफ चलते हैं तो पावर डिक्रीज होती है, तो 10 की पावर 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इंटू 10 की पावर 1, है ना। जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 48.15। मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स से आपके पास मोलर कंडक्टिविटी आ गई, है ना। तो डेल्टा एम आपके पास आया है 48.5, डेल्टा एम आ गया। अब आपको क्या निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, अल्फा। तो अल्फा निकालने का तरीका लैम्डा एम अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट एम, है ना। तो लैम्डा एम आपको दिया है कितना 48.5 आपने अभी निकाला, और लैम्डा इनफाइनाइट एम आपको दिया है 390.5, ठीक है ना, 390.5। कैलकुलेट करो, 48.15 को डिवाइड करोगे 390.5 से तो ये आपके पास आ जाएगा 0.1232, है ना, 0.1232 1233, 0.1233,
33 ये आ जाएगा आपके पास इस तरीके से, है ना। अब आपका अल्फा आ गया, अल्फा तो कांस्टेंट है, इसकी कोई यूनिट नहीं है। के निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, है ना। तो सी आपको कितना दिया है, 0.001028, ठीक है ना। अल्फा कितना, 0.1233 का स्क्वायर होल अपॉन 1 माइनस 0.1233, है ना। इसको आप कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। कैलकुलेट करो आप इसको, कैलकुलेट कैसे कर सकते हो, 0.001028 इंटू 0.1233 मल्टीप्लाई 0.1233, है ना, होल डिवाइडेड। अब 1 में से आप 1.0223 को जरा माइनस करो, भाई ये 1 है और 0.1233, ठीक है ना। तो कितना 7 आएगा, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 2 गया 7, है ना, 9 में से 1 गया, कितना बचा 8, है ना। तो 0.8767, 0.8767, ठीक है ना, इस तरीके से। तो आप देखोगे यहाँ डेसिमल हटाओ, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से हटाओगे 1 2 3 4 और 4, तो 6 4 10 और 4 और 4 8 और 6 14, 10 की पावर 14, और यहाँ से हटाओगे तो 1 2 3 4 ऊपर 10 की पावर 4। अब जरा मल्टीप्लाई कर लो आप, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करोगे किस किस को, 1028 को मल्टीप्लाई करना, 1028 1233 1233 से, फिर मल्टीप्लाई 1233, ठीक है ना। ये कितना आएगा आपके पास, 156285792 इंटू 10 की पावर 4 होल डिवाइडेड बाय 8 होल डिवाइडेड बाय 8767 इंटू 10 रेज़ टू पावर 14, है ना। अब जरा इसको डिवाइड कर लो आप, कितना आएगा, 1562857092 को जब आपने डिवाइड किया 8767 से, ठीक है ना, तो ये आ रहा है आपके पास 178, कितना आ रहा है 178, ठीक है ना, 178, है ना, इतना लिख रहा हूं मैं, 178,265 इंटू, अब देखिए 10 की पावर 14 ऊपर जाएगा तो, और 10 की पावर माइनस 14 और प्लस 4, 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 10, है ना, 10 की पावर माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है ना, 10 की पावर माइनस 10। अब इसको क्या करना है हमको, पॉइंट यहाँ पर है, ये देखिए इस तरीके से हमारे पास आंसर आ रहा है, हमारे पास 178,265.89 इंटू 10 की पावर कितना, माइनस 10 आया, है ना, 10 की पावर माइनस 10। अब इस डेसिमल को हमें यहाँ पे लाना है, 1 2 3 4 5, हम क्या 5 हम चलेंगे लेफ्ट की तरफ, तो 1 पॉइंट इसको 78 लिख सकते हैं। तो जब भी लेफ्ट की तरफ चलते हैं तो पावर इंक्रीज होती है, इंक्रीज का मतलब -10 पे 5 हम ऐड करेंगे, इंक्रीज कर रहे हैं, तो 1.78 इंटू 10 रेज टू द पावर -5 आया। किसमें आया, डिसोसिएशन कांस्टेंट है ये, है ना, डिसोसिएशन कांस्टेंट, मोल लीटर इनवर्स, ठीक है ना। तो के हमारे पास इतना आया है डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है ना। डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना है हमारे पास, 1.78 के आसपास। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, आपको समझ में आएगा। आपको जो जो चीजें दे रखी थी, हमको डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना था। डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा होता है। अल्फा कैसे निकालेंगे, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट एम, लैम्डा इनफाइनाइट एम दिया है, लैम्डा एम निकालना है। लैम्डा एम कैसे निकलता है, के इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, तो वहां से हमने लैम्डा एम निकाला, ठीक है ना। तो लैम्डा एम जब हमारे पास आ गया तो हम उसको निकाल सकते हैं इजिली इस तरीके से, ठीक है ना। इस तरीके के क्वेश्चन करने हैं आपको अपने इसमें, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा।
ठीक है ना। इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं ये ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे आपके डिग्री ये आपके मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर। इस तरीके के क्वेश्चन हमें करने। तो चलिए इस तरीके मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद इसमें एक चीज आती है बच्चों, कोलरास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। क्या कहता है? ठीक है ना। कोलरास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, ऑफ इंडिपेंडेंट Kohlrausch law of independent migration of ion, of independent migration of ion. Migration of ions. ये कोलरास लॉ है, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। ठीक है ना बच्चों। तो कोलरास लॉ कहता क्या है? जो कोलरास लॉ है, ठीक है ना, ये हमें आयंस के बारे में बताता है कि भाई जो आयंस है वो किस तरह के, कोलरास लॉ का नियम क्या है। तो ये कहता है भाई आयन के जो स्वतंत्र आपके अभिगमन का कोलरास लॉ होगा, उसमें कहता है कि जो आपके इंडिविजुअल कैटायंस और एनायन है ना, जो इंडिविजुअल कैटायंस और एनायन है उनका सम क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट बोलता है। क्या मतलब हुआ? आपके पास सपोज क्या है, डेल्टा एम, डेल्टा इनफाइनाइट एम है। ठीक है ना। कोई डेल्टा एम इनफाइनाइट एम किसी इलेक्ट्रोलाइट का दिया है, तो कोलरास लॉ कहता है कि जो उसका डेल्टा इनफाइनाइट एम है वो किसके बराबर होगा? इस सम ऑफ द इनफाइनाइट, सम ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ कैटायन प्लस सम ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एनायन। यानी लैम्डा एम, लैम्डा इनफाइनाइट एम किसका? कैटायन का, प्लस लैम्डा इनफाइनाइट एम एनायन का। ठीक है ना। लैम्डा एम, लैम्डा इनफाइनाइट एम कैटायन का, प्लस लैम्डा इनफाइनाइट एम एनायन का। ये बोलता है कोलरास लॉ। समझ आया आपको बात? कोलरास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन क्या कहता है? ठीक है। ये कहता है कि जो इंडिविजुअल आपका इंडिविजुअल कंसंट्रेशन है, ठीक है ना, इंडिविजुअल कंसंट्रेशन किसकी? आपकी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन और एनायन, उन दोनों का सम उस इलेक्ट्रोलाइट के बराबर होगा। ठीक है ना। उन दोनों का जो सम होगा उन इलेक्ट्रोलाइट के बराबर होगा। इस तरीके से होता है। एक एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि हमारे पास है NaCl है। ठीक है ना। जैसे हमारे पास क्या दे रखा? NaCl दे रखा। सपोज हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट क्या है? NaCl हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। सपोज ये है डेल्टा एम NaCl। तो डेल्टा इनफाइनाइट एम NaCl किसके बराबर होगा? डेल्टा एम कैटायन क्या होगा यहाँ पर? Na प्लस, प्लस लैम्डा एम इनफाइनाइट किसका? Cl नेगेटिव का। ठीक है ना। तो ये कहता है इस तरीके से। आई बात समझ में? कैटायन और एनायन का इस तरीके से होता है। इस तरीके से कोलरास लॉ है। ठीक है ना। स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं इसकी? स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी equivalent conductivity of an electrolyte equivalent conductivity of an electrolyte at infinite dilution, at infinite dilution, infinite dilution। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। ठीक है ना। इज इक्वल टू दी, is equal to the sum of, is equal to the sum of conductance, sum of the conductance of anions and cations, of anions
एंड कैटाइन्स। ठीक है, ये है आपका कोलरास लॉ। कहता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ द कंडक्टेंस ऑफ एनायन एंड कैटायन। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप बात कर सकते हैं। जैसे कि सपोज हमें Al2SO4 थ्राइस का बताना है। सपोज हमें बताना है लैम्डा इनफाइनाइटम किसका, Al2SO4 होल थ्राइस का बताना है। तो भाई Al2SO4 होल थ्राइस का हमें बताना है। तो किस तरीके से हम बता सकते हैं Al2SO4 होल थ्राइस का? हमारे पास क्या है, हम बोलेंगे डेल्टा इनफाइनाइट किसका, डेल्टा इनफाइनाइट हम बताएंगे Al का। कितना, Al का। Al के ऊपर कितना चार्ज होता है, 3+। कितने उसके, 2 है, तो 2Al। ये हो जाएगा आपके पास 2Al इनफाइनाइट, ठीक है ना, Al प्लस 3 का। ठीक है ना, और प्लस आपका लैम्डा एम किसका, SO4 कितना चार्ज होगा, 2 नेगेटिव। कितने उसके, 3 हैं। इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से है, ये कोलरास लॉ है। इस तरीके से कोलरास लॉ बोलता है। तो आप किसी के भी आयन का आप निकाल सकते हैं। जैसे सपोज आप निकालो H2CO3 का। सपोज हमें बताना है लैम्डा एम H2CO3 का बताना है ना, तो कितना हो जाएगा, लैम्डा इनफाइनाइट। ठीक है ना, लैम्डा इनफाइनाइट H2 का बताना है। लैम्डा इनफाइनाइट हमें किसका बताना है, H2 का। तो H क्या होता है, H+2 है उसके, प्लस लैम्डा इनफाइनाइट किसका, CO3 2 नेगेटिव का। तो उसका एक ही है, तो हमने एक ही लिया। तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी क्या है, इस तरह के जितने भी हैं क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, और इसका यूज आपके आगे न्यूमेरिकल में भी होता है। ठीक है ना, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है ना, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया किस तरीके से इसको किया जाता है। इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है, वो हम अगले भाग में करेंगे, ताकि आपको और समझ में आ जाए कोलरास लॉ का क्या है। साथ ही साथ इसकी एप्लीकेशन भी करेंगे कि भाई इसकी एप्लीकेशन क्या है, कि कैसे ये एप्लीकेबल है। तो इस तरीके से बच्चों आपने समझा जो न्यूमेरिकल्स किए हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर, और साथ ही साथ कोलरास लॉ की क्या कहता है। मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस।